हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल है कि हम अपने ड्रीम लाइफ को या फिर अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इवन जब हमें डाउटफुल लगता है तब भी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हमको कुछ भी मैनिफेस्टेशन जो है ना करना है, कुछ भी अपने नए गोल्स को मैनिफेस्ट करना है ना, तो फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि उस आइडेंटिटी को पहले हमको जो है ना फील करना शुरू करें। अब बात ये आती है कि हमारे पास ना इतना एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता ही नहीं है कि जिसके बिहाफ पे या जिसके बेसिस पे हम ये बोल सके कि अरे ये पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं। और हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। और हमको ऐसा क्यों लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है? बिकॉज कि हमने जो है ना पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने दिमाग में एक फीलिंग बिठा रखी है कि ये तो पिछली बार ऐसा ऐसा हुआ नहीं था, बिकॉज ऑफ विच दिस इज नॉट पॉसिबल। और हम हमेशा जो है ना अपनी उस पास्ट फीलिंग की तरफ लौट लौट के जाते हैं। हम बार बार अपनी जो पास्ट फीलिंग है ना उसको अपने मन में लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम एडिक्टेड हैं उस फीलिंग के। हमारा जो माइंड है ना वो बार 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 उसी फीलिंग की ओर जाता है जो हमको ये बताती है कि ये पहले कभी हुआ नहीं है। यानी कि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है ना वो हमको हमारी पॉसिबिलिटी की ओर जाने ही नहीं देता। तो मेरे पुराने वीडियो में मैंने आपसे इन जोन्स की बात की थी कि एक जोन ऑफ लॉजिक होता है, एक जोन ऑफ पॉसिबिलिटी। तो आपको जोन ऑफ लॉजिक में से जब जोन ऑफ पॉसिबिलिटी में आना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? क्यों? क्योंकि जब तक हम इस लॉजिक में ऑपरेट करते नहीं ना कि ये तो नहीं हो पाएगा, इसको करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बार 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 हमारा माइंड पुरानी वाली फीलिंग्स की तरफ वापस जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि मेरी पुरानी वाली जो फीलिंग्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। उसके लिए ना आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि दिन भर में ना 4 से 5 बार अपने आप को थोड़ा सा पॉज करके देखिए और देखिए कि क्या सोच रहे हैं आप। और पॉज करके उस सोच के बारे में फिर से उस सोच पर फोकस कीजिए कि ये वाला जो मेरा थॉट है ना वो कहाँ से उठ के आ रहा है। यानी कि मेरी बॉडी के कौन से पार्ट में से वो उसकी आवाज़ आ रही है, या फिर मेरे को कौन से वाला इमोशन है जो यहाँ पर फील होता है। क्या कोई इनसिक्योरिटी फील होती है? क्या कंपैरिजन यानी कि जेलसी फील होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है? क्या मुझे इरिटेशन फील होती है? क्या छोटी छोटी चीज़ों में मुझे इरिटेशन, यानी कि लोग मेरे को इरिटेटेड फील करवा रहे हैं? अब आप अपने उस इमोशन पे जब आप फोकस करेंगे ना तो हमको ये लगता है कि हमको ना इस इमोशन को पुश करना है, यानी कि बाहर भेजना है। क्यों? क्योंकि लोगों ने तो हमको ये बोला है ना कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना होगा। यानी कि हमको हमेशा जो है अपने उस स्टेट में रहना पड़ेगा कि हायर स्टेट में, टू अचीव दैट वी नीड टू बिकम दैट। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ को हम मिस कर बैठते हैं, वो ये है कि कोई भी इमोशन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली जो मीनिंग हम उस इमोशन के साथ अटैच कर रहे हैं ना उसकी वजह से हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बना रहे हैं। अब अगर हम ये सोचें कि लेट्स से हमारे हमारे लॉन में या हमारे हमारे पार्क में या हमारे घर के बाहर जो वरांडा है वहाँ पर कुछ ज़िद्दी बच्चे खेल रहे हैं। और ये जितने भी ज़िद्दी बच्चे हैं ना ये सारे के सारे जिस बॉल से खेल रहे हैं उस बॉल से हमारे घर की खिड़की भी टूट सकती है। अब आपको जो है ना आप बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाएंगे कि जिससे कि बच्चे आपके उस खिड़की के नीचे खेलना बंद कर दें। अब हो सकता है कि ये बच्चे जो है आपकी बात ना माने। इनफैक्ट जितना आप उनको पीछे धकेलो, यानी कि जितना आप उनको मना करो, उतना ज़्यादा वो आपके साथ में आपको परेशान करने के लिए बार बार वहाँ आए। होता है ना, ये बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है कि इस तरीके से हम लोग जो है ना बच्चों से डील नहीं कर सकते हैं। इवन क्लासरूम में भी जब टीचर्स या फिर घर में भी जब आपको पता है कि एक बच्चे के दिमाग में जिद आई हुई है तो आप उस बच्चे को उसकी जिद से हट कर चीज़ें नहीं बता सकते, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल। अब इमेजिन कीजिए कि आपके जो माइंड में वो जो इमोशंस हैं जो कि एक जिद्दी बच्चे के जैसे हैं, बिकॉज उनको वहाँ पर सेफ फीलिंग आ रही है। सेफ फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है और इतना प्रैक्टिस किया हुआ है बचपन से लेकर आज तक कि उस फीलिंग में वो बार 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 उस लूप में फंस जाते हैं। यानी कि हम जो है ना बार बार उन फीलिंग्स को फील कर रहे होते हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे होते हैं। नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बट उन इमोशंस को फील कर रहे होते हैं। अब जब हम उन इमोशंस को फील कर रहे होते हैं ना तो हमको ये लगता है हमें नहीं चाहिए, ये इमोशन नहीं चाहिए, हमको पॉजिटिव चाहिए। हम ना वी स्टार्ट डूइंग सर्टन थिंग्स जो कि हमको मैनिफेस्टेशन कोचेस बताते हैं कि एफर्मेशन लिखो
और फिर उसके बाद में बार बार उनको बोलो रट्टू तोते की तरह। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने थॉट्स में उन चेंजेस को, उन फीलिंग्स को फील करना जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे उस एफर्मेशन को बोलने का कोई फायदा नहीं। तो अब हमको ये करना है, मैं आपको 3 स्टेप्स देने वाली हूँ। आपको ये करना है कि आप उन इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं, अगर आप उनको ये बोलें कि आओ बच्चों आज हम मैगी पार्टी करेंगे, ठीक है, और आप उनको अपने पास बिठाइए। मैगी पार्टी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैगी 2 मिनट्स में बनती है ना, तो उसी टाइप से 2 मिनट्स नूडल्स वाली जो है ना, वो वाला गेम खेलेंगे हम अपने इमोशंस के साथ। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, एक्नॉलेज करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्व योर इमोशंस। उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है कि क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। सिंपली उनको जो है ना कुछ नहीं बोलना, आपने सिंपली देखना है। ऑब्जर्व कीजिए अपने इमोशंस को। और जब वो ऑब्जर्व करने के बाद में सेकंड काम क्या करना है, सेकंड चीज आपको यहाँ पर करनी है, उनको आपने रिलीज करना है, ठीक है। यानी कि आपने ना उनको लव एंड रिस्पेक्ट के साथ जाने दे। आपने उनको ऑब्जर्व कर लिया, आपने देख लिया कि ये इमोशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। मेरी एक पुरानी इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, मेरी एक पुरानी फियर की फीलिंग है, मेरी एक पुरानी जेलसी की फीलिंग है। मेरा ये जो इमोशन है, इसको मुझे अब रिलीज करना है। आई नीड टू रिलीज दिस इमोशन विद लव एंड रिस्पेक्ट। ये हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप टैपिंग के थ्रू कर सकते हैं, इस अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। आप एक मेडिटेशन के थ्रू इन जितने भी आपके इमोशंस हैं, जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और आपको वहाँ पे स्टक फीलिंग आती है, तो आप उनको रिलीज करेंगे बहुत लव एंड रिस्पेक्ट के साथ अपने मेडिटेशन के थ्रू। और एक बहुत ही प्यारे तरीके से भी रिलीज कर सकते हैं, विच इज होपोनोपोनो प्रेयर, जहाँ पर आप फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी और ग्रेटफुलनेस की फ्रीक्वेंसी और उसके बाद में लव की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरीके से इनको रिलीज कर सकते हैं, ऑब्जर्व देम, रिलीज देम। और थर्ड काम क्या करना है, थर्ड जो बहुत ब्यूटीफुल स्टेप है, जो हम जनरली नहीं करते हैं, जो चाहिए उसकी स्क्रिप्टिंग करें। माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट यानी कि आपको जो चाहिए, जो इमोशंस चाहिए, वो कैसे आएंगे आपके पास, पहले उन इमोशंस को लिखिए। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में कि हम गोल्स को लिखते हैं। यहाँ हमें गोल्स को नहीं लिखना, हमको उन इमोशंस को लिखना है, जो इमोशंस उस गोल को अचीव करने के बाद हमें फील होंगे, ठीक है। अगर आपको वो जॉय, वो ग्रेटफुलनेस, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड आपको अंदर से फील करना है, तो आप उन इमोशंस को लिखिए। और उन इमोशंस को लिखते लिखते ये लिखिए कि ये इमोशंस मेरी लाइफ में कैसे और ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। जब हम इन इमोशंस को लिखना शुरू करेंगे ना, और इनको फील करना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, और इमोशंस को ज़्यादा फील करना शुरू करेंगे और मोर फ्रीक्वेंटली फील करना शुरू करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप उस लूप में ना फंसने की बजाय उस लूप में से निकलने का काम कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग जनरली, हमको लगता है ना कि व्हेन वी आर इन डाउट तो हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान की जर्नी शुरुआत ही डाउट से होती है, क्योंकि उसके पास में ना नई चीज़ों का अभी एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो जब आप नए इमोशंस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो आपको वो नए एविडेंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि अरे ये कैसे हो रहा है, मतलब मैं हाउ कैन आई मैनिफेस्ट सो फास्ट। ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी फीलिंग्स लगेंगी कि अभी जैसे मैंने जो है ना जॉय को फील किया, तो मेरी लाइफ में ना सब कुछ जॉयफुल कैसे हो रहा है, अरे ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी कैसे हो रही हैं। आपको वो एविडेंसेस जैसे जैसे मिलने शुरू हो जाएंगे ना, उसकी डिस्क्रिप्टिंग कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने पुराने इमोशंस को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप उनको रिलीज करेंगे विद लव एंड रिस्पेक्ट, और फिर उसके बाद में एक नई लाइफ को क्रिएट करेंगे बाय स्क्रिप्टिंग द इमोशंस, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी और नॉट, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जब आप स्क्रिप्टिंग करेंगे ना, स्क्रिप्टिंग के टाइम पर आप एफर्मेशंस को फील करते हुए इस्तेमाल करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एफर्मेशंस काम नहीं करती हैं, एफर्मेशंस तब काम करती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एफर्मेशंस पे पूरी तरह से बिलीव करना शुरू कर देता है। और सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ पर बिलीव करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, और वो है एविडेंस। आप वो एविडेंसेस क्रिएट करिए, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ
आपके हर गोल को मैनिफेस्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।